महाकवि सुशीला के समग्र काव्यखंड से मैं अपनी एक कविता रोजाना आपको सुना रहा हूँ, जिसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा हैं और रवीना प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। तो आइए आपका थोड़ा सा समय मैं लूँ और अपनी कविता आकाश गंगा आपको सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक बताया आपको कि आकाश गंगा है। आकाश का अट्टहास मेरे कमरे से दूसरे कमरे तक बड़ी तेजी से स्याह हो जाता है। फड़फड़ाते हुए कुछ पक्षी नीचे उतरकर परास्त होकर घायल पड़े कराहते हैं। उन्हीं के कराहने से मेरा दर्द और बढ़ा है। वह दर्द जो अज्ञात और अनंत है, वह कमरे के किसी दरार में फंसा वह मकड़ी के जाले का पराजय बराबर खंडित विखंडित होकर सहम कर व्यर्थ ही स्थिर हो चला है। वह स्थिर पक्ष मेरे अलविदा सांसों वाले गड्ढों को मजबूत जिंदगी वाली हथेली और उठा हुआ हाथ लथपथ कीचड़ वाली आंख उतार कर वही एक दृश्य तैयार कर रहा है। देखिए फिर से मैं इस पढ़ रहा हूँ। आकाश का अट्टहास मेरे कमरे से दूसरे कमरे तक बड़ी तेजी से स्याह हो जाता है। फड़फड़ाते हुए कुछ पक्षी नीचे उतर कर परास्त होकर घायल पेड़ पड़े कराहते हैं। उन्हीं के कराहने से मेरा दर्द और बढ़ा है। और वह दर्द जो अज्ञात और अनंत है, वो कमरे के किसी दरार में फंसा हुआ मकड़ी के जाले का पराजय बराबर खंडित विखंडित होकर सहम कर व्यर्थ ही स्थिर हो चला है। वह स्थिर पक्ष मेरे अलविदा सांसों वाले गड्ढों को मजबूत जिंदगी वाली हथेली और उठा हुआ हाथ लथपथ कीचड़ वाली आंख उतार कर वही एक दृश्य तैयार कर रहा है। देखिए आगे। जिससे मैं वर्षों से बचता चला आया हूँ, तब से मैं पूर्ण सहनशील हूँ, दृश्य की छाती का मोड़ हूँ। अभी मौन होकर स्वीकार कर लिया है। अस्वीकार की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ, किंतु सत्य है कि जिस नाटक का पर्दाफाश जितनी तेजी से उठता है, उतनी ही तेजी से वो गिरता भी है। कमरे में काटते हैं पैर अपने अंधे वसूलों से, और वसूलों का एक लंबा चिड़ियाघर है। कमरे की खुदाई में जो चिड़ियों का शव मिला है, और मौत भी अपनी भुतैली संवेदना को सब पर जबरन लाद कर कमरे वाली लोहों की वस्तुओं को चमकीला और पारस बना देती है। और अंत में देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि इन सब में कुछ होने वाला नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। सारे शेर की खाल वाले चेहरे साफ होंगे। लोगों को भी मालूम होकर ही रहेगा कि यह सबके लिए लोमड़ी हैं, कुछ भी नहीं जानते। हाँ, इतना जरूर है कि लोमड़ी की अभी चालाकी चल रही है और सारे लकड़बग्गे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए मैं अंतिम फिर से पढ़ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। सारे शेर की खाल ओढ़े वाले चेहरे साफ होंगे। लोगों को भी मालूम होकर ही रहेगा कि ये सब के सब लोमड़ी हैं, कुछ भी नहीं जानते। हाँ, इतना जरूर है कि लोमड़ी अभी चालाकी चल रही है और सारे लकड़बग्गे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं।